तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने सीखा था कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर और सिंपल फ्यूचर के अंदर क्या फर्क होता है, और इन दोनों को हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और उन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का, वो भी मैंने आपको कल समझाया। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए, और बहुत आसानी से आप इसको कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने आपको समझाया कि पहले आपको करना क्या होता है कि आपको पहले सिंपल प्रेजेंट बनाना है। तो सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस होगा उसी के अंदर बस आपको विल के फौरी बाद आपको बी ऐड करना है, और जो वर्ब उसके बाद आएगा उसको आपको आईएनजी ऐड करनी है। तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली सिंपल फ्यूचर टेंस से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। और उसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे आपने, और सिंपल फ्यूचर टेंस में जो आपने सीखा था कि उसके जरिए से हम सवाल कैसे बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जब कभी आपको सवाल करना हो, किसी से पूछना हो या अपने बारे में बोलना हो, या मतलब किसी और से सवाल करना हो, या कोई अगला आदमी आपसे सवाल करेगा, तो उसको मतलब सवाल कैसे करते हैं, और उस सवाल जब करेंगे भी तो वो सेंटेंस किस तरीके का होगा वो आपको आज सीखना है इस क्लास में। तो अब देखिए, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप बहुत आसानी से उसका सवाल भी बना सकते हैं। ये जो ट्रिक है मैंने आपको पहले भी दी है, पहले भी मैंने उसको आपको समझाई है, और यही ट्रिक जो है आपको सारे टेंसेस में उसी तरीके से आपको फॉलो करनी है। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बहुत ही आसान तरीका है। ऑटोमेटिकली देखिए, आपको जब कभी सेंटेंस बोलना हो या लिखना हो, आप आसानी से उस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लिख कर आप लोगों से सवाल कर सकते हैं, या जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तब तब भी जो है आप लोगों से उस तरीके से सवाल कर सकते हैं। तो आपको करना ही है इसमें बेसिकली। अभी आप देख लिया, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आपने कल सीखा था, मैं यहाँ पर उन्हीं सारे सेंटेंसेस को फिर से लिख रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो उसमें यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जब कभी आप बात करेंगे किसी से, तो पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा, तो पॉजिटिव सेंटेंस से आप कैसे सवाल करेंगे, कैसे आपका सवाल बनाएंगे, ठीक है, किसी से सवाल करने के लिए, या किसी से लिखकर आप कोई सवाल कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर आपके जहन में अगर अच्छी तरीके से बैठ गया है, तो ये सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंस है कल आपने पढ़ा था, अहमद विल बी गोइंग टू स्कूल। तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अभी इससे ही आपको सवाल करना हो तो आपको करना क्या है, ये जो विल आप देख रहे हैं उस विल को ही आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे बस। ठीक है। जो विल होगा, हमने कल समझा था कि जो विल होता है वही जो है आपको कंटीन्यूअस का मतलब फ्यूचर का मीनिंग देता है। ठीक है। विल, आई विल गो, यू विल गो, आई विल ईट, यू विल ईट, शी विल ईट। तो यहाँ पर इसी को, ये ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को आपको क्या करना है, हर सेंटेंस में से वो विल को लेना है और सेंटेंस से पहले लिखना है बस। तो यहाँ पर देखिए, अहमद विल बी गोइंग टू स्कूल, अभी ये बन गया विल अहमद बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते विल बी अहमद गोइंग टू स्कूल, नहीं, उस तरीके से अंग्रेजी में सवाल नहीं किए जाते। विल बी अहमद गोइंग टू स्कूल, विल बी यू ट्रैवलिंग टू हैदराबाद, नहीं, विल यू बी ट्रैवलिंग टू हैदराबाद, विल यू बी कमिंग टू माई होम, और विल यू बी ईटिंग डिनर विथ मी। तो इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। ठीक है। तो इसी पैटर्न को आपको और इसी स्ट्रक्चर को आपको जहन में रखना है, किस तरीके का सवाल है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से। अब उसका स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, बस सवाल जब आप कर रहे हैं तो विल को पहले रखना है बस, दूसरा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान है, आप ऐसे हजार जुमले बना सकते हैं या हजार जुमले बोल सकते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो भी है, पूरे के पूरे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सारे सवाल आते हैं। अभी आप देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं, यू विल बी प्लेइंग विथ मी। ठीक है। ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अभी इससे सवाल आपको बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है विल, जो विल सेंटेंस में था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, आप उसको पहले रख रहे हैं बस। वो पहले आने की वजह से वो सेंटेंस क्वेश्चन में तब्दील हो जाएगा। विल, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, विल यू, या शॉर्ट में लिखिए विल यू बी प्लेइंग विथ मी, विल यू बी प्लेइंग विथ मी। ठीक है। ये बिल्कुल सही सवाल है, स्ट्रक्चर के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये सेंटेंस गलत है। विल शी बी कमिंग टू द पार्टी, will she be coming to the party, will they be
will they be learning English? और will I be, जब आपको अपने आप से भी सवाल करना हो तो आप ऐसे सवाल कर सकते हैं, will I be driving the car? ठीक है, will we be writing this story? will we be writing this story? ठीक है, will it be flying in the sky? तो ये देखिए, आप आपके लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, अभी इन्हीं से आपको अगर सवाल बनाना हो, बेसिक क्वेश्चन बनाना हो, तो आपने क्या किया, बस वहां से हर सेंटेंस में से आपने विल को लिया और सब्जेक्ट से पहले रख दिया बस। तो ये आपका सेंटेंस अब ऑटोमेटिकली एक सवाल बन गया। ठीक है, अगर आप अपने आप से भी सवाल करना चाहते हैं, विल आई बी टॉकिंग टू यू, विल यू बी लिसनिंग टू मी, तो ये सारे सवालात अंग्रेजी के अंदर बहुत ग्रामर के हिसाब से और स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं इनको अभी, ये आप तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में अभी आपने समझ लिया। अभी एक काम करेंगे, मैं आपको पॉजिटिव के बाद अभी नेगेटिव सेंटेंस से कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, सवाल बनाओ कैसे बनाते। तो पहले ये देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में आपको अगर बनाना हो, कल मैंने आपको ये बात भी समझाई थी, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको विल के फौरी बाद नॉट को ऐड करना है बस। तो वो नॉट, एनओटी, नॉट ऐड करने की वजह से आपका पॉजिटिव सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, अहमद विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अभी इसके जरिए से आपको नेगेटिव सवाल अगर किसी से पूछना हो, क्योंकि जाहिर बात है, जब कभी आप सवाल करेंगे लोगों से, वो पॉजिटिव सवाल भी हो सकता है, कभी नेगेटिव सवाल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप खाना नहीं खाएंगे, हम लोग इस तरीके से दोनों तरह के सवाल करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कह रहे हैं कि मैं 10 बजे हैदराबाद को जाऊंगा, 10 बजे कश्मीर को जाऊंगा, लेकिन अभी 9:30 बज रहे हैं, तो आप वहां पे पॉजिटिव सवाल भी कर सकते हैं या आप नेगेटिव सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमको इख्तियार होता है। क्या आप हैदराबाद नहीं जाएंगे, नेगेटिव सवाल। क्या आप हैदराबाद जाएंगे 10 बजे, ये पॉजिटिव सवाल। तो इसी तरीके से अंग्रेजी के अंदर भी पॉजिटिव सवाल भी हम लोग करते हैं कभी कभी, और नेगेटिव सवाल भी करते हैं। तो अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से जब आप नेगेटिव सवाल बनाएंगे, तो एक चीज यहाँ पर आपको देखनी है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको कहा पहले, आपको बस विल को पहले रखना है बस। विल नॉट अहमद बी गोइंग टू स्कूल, ऐसे जो है बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ज्यादा तौर पर विल अहमद नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ये जुमला ज्यादा ज्यादा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। या दूसरे तरीके से, जैसे आपको विल नॉट को शॉर्ट में बोलना हो, आसानी के लिए, तलफ्फुज के लिए, तो आप वोंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वोंट अहमद बी गोइंग टू स्कूल। या तो आप उस तरीके से लिखिए या दूसरे तरीके से लिखिए। अगर याद रखिए, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जब आप सवाल बनाएंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ विल को पहले रखेंगे, और विल के फौरी बाद आपकी आएगी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो होगा, क्योंकि विल पहले चला गया, तो वहां पर सिर्फ बाकी रहेगी नॉट, उसके बाद होगी बी, फिर वर्ब आईएनजी के साथ, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसी पैटर्न को, इसी स्ट्रक्चर को आपको जहन में बिठाना है, और इसी के हिसाब से आपको सारे के सारे सवालात, क्वेश्चंस वगैरह बनानी है। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे इख्तियार है, या तो आप लॉन्ग में अगर बनाना चाहते हैं तो आप विल का इस्तेमाल करिए, विल और नॉट, या शॉर्ट में अगर बोलना हो तो आप वोंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं भी बनाऊंगा, विल यू नॉट बी, विल यू नॉट बी प्लेइंग विथ मी, या शॉर्ट में वोंट यू बी प्लेइंग विथ मी। ठीक है, विल यू नॉट बी प्लेइंग विथ मी, वोंट यू बी प्लेइंग विथ मी। देखिए अभी, विल शी नॉट बी कमिंग टू द पार्टी, या शॉर्ट में आपको बोलना हो तो won't she be coming to the party। बस, मैं जहां तक समझता हूं आपको इसका आइडिया हो गया होगा। नेगेटिव सवाल आप जब करेंगे, तो आपको कैसा उसको कैसे उस सेंटेंस को बनाना है, और पॉजिटिव सवाल कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको अभी ऊपर समझा दिया। बस उसको आपको जहन में बिठाना है, और उस हिसाब से आपको सेंटेंसेस बनाते रहना है। ठीक है, अभी देखिए, विल दे नॉट बी लर्निंग
इंग्लिश। शॉर्ट में अगर बोलना हो तो वोंट दे बी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाँ मैंने यहाँ पे नॉट ऐड करना मैंने अभी ऐड नहीं किया, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि अहमद विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल यही एक नेगेटिव सेंटेंस है। अभी यू विल नॉट बी प्लेइंग विथ मी, यहाँ पर आपको बस नॉट ऐड करनी है नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि उस जगह पर जब आप नॉट ऐड करेंगे तभी वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर आप वहां से नॉट को निकाल देंगे जैसे ऐसा, तो यू विल बी प्लेइंग विथ मी ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आप नॉट ऐड कर देंगे सब जगह पर। ठीक है, they will not be learning English। ठीक है, will they not be learning English, won't they be learning English, I will not be driving this car, we will not be writing this story, it will not be flying in the sky। अब इन्हीं से आपको सवाल बनाना हो, खुद से आपको पूछना है, will I not be driving this car, या शॉर्ट में won't I be driving this car, will we not be writing this story, won't I be writing this story। और लास्ट वाला सेंटेंस, will it not be flying in the sky, won't it be flying in the sky। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं अभी, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर दो तरह से आप बना रहे हैं, एक तो शॉर्ट वाला जैसे वोंट का इस्तेमाल करके, या लॉन्ग वाला आप जो है विल नॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और विल को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो नॉट कहाँ पे ऐड करनी है वो मैंने आपको समझा दिया, बस उसी को जहन में रखकर आपको जो है सारे के सारे जो है सेंटेंसेस बनानी है। तो याद रखिए, जैसे आप नॉट को निकाल देंगे नेगेटिव सेंटेंस में से तो वो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, और उसी का जब सवाल आपने ऑलरेडी बना दिया है वहां से भी जब आप नॉट को निकाल देंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव सेंटेंस ही रहेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी चीज थी, कैसे आपको पॉजिटिव सेंटेंस से सवाल बनाना है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस से कैसे आपको सवाल बनाना है वो मैंने आपको समझाया। अभी आप देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, जुमले का जो स्ट्रक्चर होता है या होना चाहिए वो आप अच्छी तरीके से समझ जाइए और अपनी किताबों में लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ऐड करनी है यहाँ पर वो क्या है कि आप यहाँ पर विल को ऐड कर रहे हैं। विल सबसे पहले जैसे आप किताब में लिखेंगे या बोलेंगे तो सबसे पहले आपको विल इस्तेमाल करना है जब आप सवाल कर रहे हैं तो क्वेश्चन में। ठीक है, या वोंट को अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वोंट। ठीक है, वोंट। और उसके फौरी बाद आप क्या करेंगे, जो जो जिसने भी वो काम किया, वो करेंगे वो काम, उनको आप मेंशन करेंगे, चाहे वो आई शी ही जो भी हो, उनको आप मेंशन करेंगे दूसरी पोजीशन पर। मतलब जैसा आप पहले लिखेंगे विल या वोंट, उसके बाद आप लिखेंगे द सब्जेक्ट, ठीक है, जिसने वो काम किया। उसके बाद आप लिखेंगे नॉट। नॉट आप कब लिखेंगे, जब आप विल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप वोंट इस्तेमाल कर रहे हैं तब यहाँ पर नॉट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो जगह नॉट नहीं आना चाहिए। लेकिन वोंट आई नॉट बी ऐसा नहीं, दो एक जगह पर नहीं आ सकते। जब आप विल इस्तेमाल कर रहे हैं तभी आप नॉट इस्तेमाल करिए, और आप अगर आप वोंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ही वोंट है। ठीक है, तो और एक बार आपको नॉट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो उसके फौरी बाद आपको इस्तेमाल करना है बी। और बी के बाद फौरी बाद आप क्या करेंगे, जो वर्ब आएगी वर्ब बेस फॉर्म में रहनी चाहिए और उसके साथ आईएनजी ऐड करना है। ये तो आप समझ गए ऑलरेडी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जो भी आपका जुमला होगा उसके बाद का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट जो भी है वो आपको ऐड करनी है। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से आप समझ जाइए, अपने जहन में बिठा लीजिए। जैसी ये चीज आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाएगी तब ऑटोमेटिकली जो है आप बहुत सारे जुमले बोल भी सकते हैं और अच्छे जुमलों को आप लिख भी सकते हैं। तो ये चीज जैसे आपके जहन में बैठ गई, और इसी स्ट्रक्चर को आप देखिए, यहाँ पर ये जितने भी सवालात हैं ये सारे के सारे सवालात इसी स्ट्रक्चर पर बनाए गए हैं, उनकी बुनियाद इन्हीं इसी स्ट्रक्चर के ऊपर है। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए, मुझसे मैसेज करिए या पब्लिक चैट में बताइए, या अगर कोई डाउट ना हो तो
आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपके ज़हन में अच्छी तरीके से बैठ गई। बहुत आसानी से जो है आप अपने जुमले बना सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी और सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंस भी। और पॉजिटिव सेंटेंस से कैसे सवाल बनाना है वो मैंने आपको आज समझा दिया और नेगेटिव सेंटेंस से कैसे सवाल बनाना है वो भी मैंने आपको आज समझा दिया। बस चीज़ एक ही है, बस उस सेंटेंस में से कुछ चीज़ों को आप आगे या पीछे करना है बस, दूसरा कुछ काम नहीं है। और इसके ज़रिए से आप आसानी से अपने जुमले बना सकते हैं और लिख सकते हैं। लोगों के सामने बोल भी सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अ, हाँ, ठीक है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आज की क्लास में जॉइन करने के लिए। मैं समझता हूँ ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई और दूसरा डाउट हो तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज करिए, मैं आपके डाउट को फिर से दोबारा क्लैरिफाई कर दूँगा। और सेंटेंसेस बनाकर मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं वहाँ पर आपके सेंटेंस की जो जो भी गलती होगी मैं उन गलतियों को सुधार दूँगा। ठीक है फिर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। बाय बाय।